क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत तो करते हैं, सपने भी बड़े देखते हैं, लेकिन जिंदगी में पैसा मानो आपकी ओर आने से कतराता है। हर महीने की शुरुआत उम्मीद से होती है और हर महीने का अंत चिंता से। लगता है जैसे कुछ तो है जो अभी भी अधूरा है, कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं कहीं अंदर छुपा है। नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक गेम चेंजर वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये है उस सोच के बारे में, उस ऊर्जा के बारे में जो पैसा आपकी ओर खींचती है। हम बात कर रहे हैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक की, क्रिएटिंग मनी कीज टू अबंडेंस, जिसके लेखक हैं ड्वेन पैकर और सनाया रोमन। यह किताब आपको सिखाती है कि पैसे की शुरुआत जेब से नहीं, मन और आत्मा से होती है। क्या आप जानते हैं, हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारी आर्थिक स्थिति का असली बीज होता है। हम जितना ज्यादा डरते हैं, शक करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी रुकावटें बढ़ती हैं। लेकिन जब हम खुद पर, अपनी ऊर्जा पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो पैसा सिर्फ एक सपना नहीं, एक रियलिटी बनकर सामने आता है। इस किताब में बताया गया है कि पैसा चेस करने की चीज नहीं है। ये वो चीज है जो आपकी इनर अलाइनमेंट से, आपकी सोच की गहराई से, आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होती है। और यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल पर। आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं, ट्रांसफॉर्म करना। आपको बताना नहीं, जगाना उस शक्ति को, उस संभावना को जो शायद आप भूल चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें और तोड़ें, कैसे डर को फेथ में बदलें और कैसे अबंडेंस को सिर्फ सोचें नहीं, महसूस करें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसे की तलाश में नहीं, एक पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ की तलाश में है, जो बिलीव करते हैं कि सक्सेस सिर्फ आउटर हसल से नहीं, इनर शिफ्ट से आती है। तो अगर आप थक चुके हैं भागते भागते और अब एक नया रास्ता तलाश रहे हैं, तो यही है वो रास्ता, यही है वो ज्ञान जो आपके लिए गेम बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर 1, इच्छाओं की गहराई। कभी कभी हम दौड़ रहे होते हैं, बहुत तेज, बिना रुके, बिना थके, लेकिन जब रुकते हैं तो पाते हैं कि हम जिस मंजिल तक पहुंचे हैं वो हमारी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी सच में खुद से नहीं पूछा, मैं क्या चाहता हूं। क्रिएटिंग मनी कीज टू अबंडेंस की शुरुआत होती है इसी सबसे गहरे और सबसे अनदेखे सवाल से, इच्छाओं की गहराई। ज्यादातर लोग दौलत तो चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे पैसे का करना क्या चाहते हैं। वे जो चाहते हैं वह उनका अपना सपना नहीं, समाज का बनाया हुआ, टीवी पर देखा हुआ या किसी और का जिया हुआ सपना होता है। मान लीजिए एक इंसान है, नाम रखते हैं आरव। आरव एक अच्छी जॉब में है, महीने के लाख रुपए कमाता है, लेकिन हर सुबह उठकर उसे खालीपन महसूस होता है। वो कहता है, काश मेरे पास और पैसा होता तो मैं खुश रहता। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि क्यों चाहिए पैसा, तो जवाब होगा, बस जरूरत है, सबके पास है, मेरे पास क्यों ना हो। असल में आरव को जरूरत है सुरक्षा की, स्वतंत्रता की और शायद खुद को साबित करने की, लेकिन वो उसे सिर्फ पैसों के माध्यम से देख रहा है। यहीं पर यह किताब एक आईना बनकर सामने आती है। यह बताती है कि समृद्धि पाने से पहले जरूरी है कि हम अपनी इनर डिजायर को समझें, वो इच्छा जो सतह पर नहीं, दिल की गहराइयों में बैठी होती है, वो जो भीड़ से अलग होती है और शायद दुनिया को समझ ना आए, लेकिन आपको भीतर से जिंदा महसूस कराती है। पैसा खुद में कोई भावना नहीं रखता, हम उस पर अपना अर्थ थोपते हैं। कोई उसे आजादी का रास्ता मानता है, कोई ताकत, कोई सम्मान, कोई प्यार। और जब हम अपनी असली भावना की जगह सिर्फ संख्या के पीछे भागते हैं, तो पैसा मिलता तो है, लेकिन प्यार नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, न सुकून। कल्पना कीजिए एक लड़की नीरा, वो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन दुनिया की प्रैक्टिकल बातें सुनकर उसने MBA कर लिया, जॉब कर ली और फिर सालों तक खुद को यही समझाती रही, अब सब ठीक है। लेकिन एक दिन एक अधूरी सी पेंटिंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि उसकी सच्ची इच्छा क्या थी। यह किताब नीरा जैसे हर इंसान से कहती है, तुम जो चाहते हो वही तुम्हारा सच है, उसे अनदेखा करना खुद से धोखा है। इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने भीतर की उस गहराई में उतरें जहां कोई शोर नहीं, तो आपको वही आवाज सुनाई देगी जो आपको गाइड करेगी। क्या चाहिए,
क्यों चाहिए और उसका असली मकसद क्या है। जो इंसान अपनी सच्ची इच्छा को पहचान लेता है उसका रास्ता खुद ब खुद बनता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी उसकी मदद करता है जो खुद से सच्चा होता है। इसलिए अगली बार जब आप कहें मुझे पैसे चाहिए तो रुकिए और खुद से पूछिए मुझे असल में क्या चाहिए और क्यों। यही शुरुआत है अबंडेंस की, और यही वो पहली खिड़की है जो एक ऐसे जीवन की ओर खुलती है जहां पैसा केवल साधन होता है, मकसद नहीं। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जवाब मांग रही है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी रूह की आवाज है, और यही आवाज आपको आपकी सच्चाई तक ले जाएगी। चैप्टर 2, सोच की शक्ति। कभी आपने सोचा है कि आपकी सोच कितनी ताकतवर हो सकती है? शायद जिंदगी में जितनी बार आपने खुद से कहा है मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं अमीर नहीं बन सकता, या मेरे नसीब में ही नहीं है, वो हर एक सोच आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को गहराई से गढ़ती रही है। सोच सिर्फ विचार नहीं होती, ये ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में एक संदेश की तरह काम करती है। जब आप स्कैर्सिटी की सोच में जीते हैं, यानी अभाव की सोच में, तो आप ब्रह्मांड को यही बताते हैं कि आपके पास नहीं है, और ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है, जो तुम मानते हो वही तुम्हारा सच है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह उठते ही खुद से कहता है मुझे आज फिर पैसों के लिए संघर्ष करना होगा। तो वो उठते ही चिंता से भर जाता है, चेहरे पर थकान होती है और दिल में असंतोष। अब ब्रह्मांड उसके इस वाइब्रेशन को कैच करता है और दिन भर की घटनाएं भी वैसी ही बनती हैं। टूटे हुए डील्स, एक्स्ट्रा बिल्स, असहयोगी लोग, और अंत में वही खाली जेब। क्या वो मेहनत नहीं करता? करता है। क्या वो ईमानदार नहीं है? है। लेकिन उसकी सोच, वो हर बार उसे उसी अंधेरे गड्ढे में ले जाती है जहां से वो बाहर निकलना चाहता है। अब दूसरी तरफ सोचिए एक ऐसे इंसान की जो उतना ही गरीब है, लेकिन उठते ही कहता है मैं धन के योग्य हूं, मेरे पास जितना है उससे ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं। वो ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करता है, हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। उसके विचारों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और यही हाई फ्रीक्वेंसी पैसे और अवसरों को उसकी तरफ खींचती है। यही फर्क है सोच का। जब आप पॉजिटिव, प्रॉस्परस और अबंडेंट सोच अपनाते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो आपके भीतर के वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रेडियो के सिग्नल को आप अपने फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड से पैसे, मौके और संबंधों को आप अपनी सोच से ट्यून करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको झूठी उम्मीदों में जीना है या जबरदस्ती हंसना है। इसका मतलब है अपने हर विचार के पीछे की भावना को पहचानना। जब आप मैं अमीर बनना चाहता हूं कहते हैं तो ध्यान दीजिए उसके पीछे कोई डर तो नहीं छुपा। जैसे अगर मैं अमीर नहीं बना तो क्या होगा? यही डर, यही शक आपकी सोच को सैबोटेज करता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप पैसे चाहते हैं, सवाल है क्या आप खुद को उस पैसे के योग्य मानते हैं? क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि पैसा आसानी से, प्रेम से और संतुलन से आपकी जिंदगी में आ सकता है? जब आप खुद को वर्दी फील करने लगते हैं, जब आप यह सोचते हैं कि पैसा आपके लिए भी बना है, तभी आपके विचार उस शक्ति में बदल जाते हैं जो ब्रह्मांड को आपका साथ देने पर मजबूर कर देते हैं। सोच बदलिए, शब्दों को महसूस कीजिए और ब्रह्मांड को एक नया संदेश भेजिए, क्योंकि दौलत वहीं जाती है जहां सोच उसे आमंत्रण देती है, न कि जहां उसे भीख मांगी जाती है। Your thoughts are magnets. They either attract abundance or repel it. आप क्या खींच रहे हैं, ये आज तय कीजिए। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को अपने जैसे सोचने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो सोच बदल सकता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है, और आप वही इंसान हैं। चैप्टर 3, आकर्षण का रहस्य। कल्पना कीजिए एक शांत रात है, आप आसमान की ओर देख रहे हैं, तारों से भरा हुआ अनंत आकाश, और आप अपने दिल से एक ख्वाहिश मांगते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ब्रह्मांड वाकई सुन रहा है? क्या वो जानता है कि आप क्या चाहते हैं? ब्रह्मांड कोई मूक दर्शक नहीं है, वो हर उस भावना को सुनता है जो आपके दिल की गहराई से निकलती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब कुछ एक ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में फैलता है, और यही है आकर्षण का असली रहस्य।
बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने एक इच्छा कर ली तो बस अब ब्रह्मांड खुद उसे पूरा कर देगा, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। इच्छा करना सिर्फ शुरुआत है। असली ताकत है उस भावना में जो आप उस इच्छा के साथ जोड़ते हैं। अगर आपने कुछ मांगा लेकिन साथ ही साथ डर, शक और चिंता भी भेजी तो ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाएगा। वो आपकी बात सुन तो रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि आप सच में क्या चाहते हैं। आप एक बच्चे की तरह सोचिए जो पूरी मासूमियत के साथ कुछ मांगता है, बिना किसी संकोच के, पूरी उम्मीद के साथ। उसी इनोसेंस और ट्रस्ट के साथ जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही सच्ची होती है। एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी, बहुत साधारण सी। उसका सपना था एक आर्ट गैलरी खोलने का, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना कोई कॉन्टैक्ट्स। हर दिन वो एक डायरी में अपनी गैलरी का नाम लिखती, उसके इंटीरियर की कल्पना करती, वहां आने वाले लोगों की मुस्कान को महसूस करती। वो विजुअलाइजेशन कोई मजबूरी से नहीं बल्कि प्योर जॉय से करती। कुछ ही महीनों में एक पुराने दोस्त ने उसे एक खाली जगह ऑफर की, फ्री में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि ये लड़की सच में कुछ बड़ा करने जा रही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने ब्रह्मांड को सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भेजी। क्लियर, पावरफुल, इमोशनली चार्ज सिग्नल्स। जब आप क्लैरिटी के साथ अपने सपनों को ब्रह्मांड में भेजते हैं तो आप महज बात नहीं कर रहे होते, आप कमांड दे रहे होते हैं। ब्रह्मांड केओस में काम नहीं करता, उसे डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन आती है जब आप अपनी इच्छा को सिर्फ सोचते नहीं, पूरी तरह जीते हैं। इसे यूं समझिए, आप अगर रेडियो पर कोई स्टेशन पकड़ना चाहते हैं तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा। वैसे ही अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, जॉय, एक्साइटमेंट। अगर आप अपनी इच्छा को लैक से देखते हैं, यानी मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो आप उसी अभाव की फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसे डिजर्व करता हूं, ये मेरे रास्ते में है, तो आप सही चैनल पर ट्यून हो रहे हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म लेकिन ताकतवर यूनिवर्सल लॉ है। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर अलाइंड विद। आपका काम है अपनी इच्छाओं को इतना साफ, इतना प्यार से और इतनी सिंसेरिटी से ब्रह्मांड को भेजना कि वो बस एक ही चीज कहे, तुमने मांगा है, अब ये तुम्हारा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ मांगें, उसे शब्दों से नहीं, भावनाओं से मांगिए। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ मांगिए। अभाव के साथ नहीं, समृद्धि की ऊर्जा में रहकर मांगिए, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है लेकिन सबसे ज्यादा वो महसूस करता है। चैप्टर 4, विश्वास की ऊर्जा में जीना। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी नई शुरुआत की सोचते हैं, नया बिजनेस, कोई बड़ा सपना, एक नई दिशा, तो सबसे पहले क्या आता है? उम्मीद नहीं, डर। वो डर जो कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो, या अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो। लेकिन वहीं हमारे भीतर कहीं एक धीमी सी प्यारी सी आवाज भी होती है जो कहती है मुमकिन है। यही आवाज है विश्वास की, यही हमारी फेथ है। और जब हम इस विश्वास को थाम लेते हैं तो असंभव भी संभव की राह पर चलने लगता है। क्रिएटिंग मनी, कीज टू अबंडेंस में एक गहरी बात कही गई है, डर और आस्था दोनों साथ नहीं चल सकते। ये वैसी ही बात है जैसे आप एक समय में अंधेरे और रोशनी को एक ही कमरे में नहीं रख सकते। जहां आस्था होती है वहां डर पिघलने लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में विश्वास कर पाते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जिसका सपना था एक छोटा सा कला स्टूडियो खोलने का। उसके पास हुनर था, जुनून था, बट नो मनी, नो सपोर्ट, नो सर्टेनिटी। हर कोई कहता ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्टेबल नौकरी रखो। लेकिन उसके भीतर कोई था, उसकी इनर वॉइस जो कहती रही तू कर सकती है। एक दिन उसने डर को धन्यवाद कहा और उसे छोड़ दिया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो वो अपने विश्वास के साथ चलेगी। धीरे धीरे सही लोग उसकी जिंदगी में आए, छोटे छोटे रास्ते खुलने लगे और फिर एक दिन उसका स्टूडियो सच में हकीकत बन गया। वो कहती है, मैंने पैसा नहीं बनाया, मैंने पहले भरोसा बनाया और पैसा अपने आप आने लगा। आस्था का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आप रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भले ही राह में पत्थर हों। फेथ वो रोशनी है जो अंधेरे में भी कहती है चलो मैं साथ हूं। डर हमेशा तुम्हें छोटी जिंदगी में बांधना चाहता है। वो कहता है रिस्क मत लो, नए रास्ते पर मत चलो,
जो है उसी में खुश रहो। लेकिन आस्था कहती है जो तुम चाहते हो वो संभव है। तुम्हारे सपने बेकार नहीं हैं। यूनिवर्स तुम्हारी सुन रहा है। जब हम विश्वास से काम करते हैं, हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाते हैं जो हर फाइनेंशियल गोल को, हर सपना, हर अबंडेंस की इच्छा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। पैसा तब आता है जब आप पहले इनर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और सबसे सुंदर बात, यूनिवर्स हमेशा जवाब देता है, लेकिन वो डर की नहीं, फेथ की भाषा समझता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें डराने लगे, अपने दिल से पूछना, क्या मैं इस डर से बंधा रहूंगा या उस विश्वास से उड़ जाऊंगा जो मुझे बुला रहा है? क्योंकि असली दौलत, मनी, सक्सेस, फ्रीडम वो तब आती है जब हम डर से नहीं, विश्वास की ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो रुको मत, चल पड़ो, क्योंकि फेथ इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ डिसीजन। और यही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन। कभी आपने आंखें बंद कर किसी ऐसे पल की कल्पना की है जो अभी आया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना सच्चा लगा हो जैसे वो अभी हो रहा है? जैसे आपने किसी सपने को सच होते देखा हो, आंखों में नहीं, दिल में। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ एक एनर्जेटिक हैंडशेक है, जहां आप उसे बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और वो उसे आपके पास भेजना शुरू कर देता है। कल्पना करना बच्चों का खेल नहीं है, यह क्रिएटर्स का टूल है। हर महान आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि, हर नई शुरुआत पहले किसी की कल्पना में ही तो आई थी। कल्पना उस बीज की तरह है जिसे हम अंदर बोते हैं और विश्वास, भावना और लगातार ध्यान से सींचते हैं, और फिर वो बाहर की दुनिया में आकार लेती है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं। आप अपने मन को, शरीर को और आत्मा को उस भाव में ढाल रहे होते हैं जैसे वह चीज आपके पास अभी है। आप मन में वह कार चला रहे होते हैं, वह घर महसूस कर रहे होते हैं, वह बैंक बैलेंस देख रहे होते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है राहुल, एक छोटे शहर में रहता है। उसके पास न तो बड़े स्कूल की डिग्री है, न ही कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, सपना और उसे जीने की ताकत। हर रात वो आंखें बंद करता और खुद को एक बड़े स्टेज पर लोगों को मोटिवेट करते देखता, शानदार सूट में, तालियों की गूंज के बीच। हर बार वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो जीता था उस पल को। धीरे धीरे उसकी बोलने की कला निखरने लगी, उसके छोटे छोटे वीडियो वायरल होने लगे और कुछ सालों में वही राहुल इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो क्या बदला? उसकी परिस्थितियां? हाँ, लेकिन उससे पहले बदली उसकी एनर्जी, उसके विचार, उसकी भावना और सबसे पहले उसकी कल्पना। विजुअलाइजेशन आपको उस रियलिटी के फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जिसे आप पाना चाहते हैं। और याद रखिए, आप जो चाहते हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए एनर्जेटिक स्पेस तैयार करेंगे, जब आप अपने भीतर उसकी जगह बनाओगे। इमेजिन करना बस देखना नहीं है, यह महसूस करना है। आप जो चाहते हैं उसे डिटेल में देखिए। कहां हैं आप? कैसा मौसम है? आप क्या पहन रहे हैं? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? और आपके दिल में कैसा सुकून है? हर सुबह या हर रात जब आप आंखें बंद करें तो अपने भविष्य को अब में महसूस करें, और धीरे धीरे वो कल्पना आपकी सच्चाई बन जाएगी। क्योंकि सच यही है, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू फील इज ऑलरेडी योर्स। और विजुअलाइजेशन वही भावना पैदा करता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को सिर्फ सपने तक सीमित न रखने का। अब वक्त है अपनी कल्पना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का, क्योंकि जो आप देख सकते हैं वो आप पा सकते हैं। चैप्टर 6, भावनाओं की लहर। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो सब कुछ जैसे खुद ब खुद आपके पक्ष में होने लगता है। पैसे की बात करें तो बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मेहनत, जॉब या बिजनेस से आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आई डोंट चेस मनी, इट फ्लोज टू मी। और यह कोई दिखावा नहीं, यह उनकी इनर फ्रीक्वेंसी की ताकत होती है। जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे तेज रेडियो हो लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं पकड़ पाएं, तो क्या होगा? आप जितना भी वॉल्यूम बढ़ा लें, क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक वैसे ही जब हमारी इमोशंस यानी हमारी अंदर की फीलिंग्स हमारे सपनों के साथ अलाइंड नहीं होती, तो पैसा भी हमें ढूंढता रह जाता है। कहानी
एक ऐसे इंसान की सोचिए जो दिन रात एक ही सोच में उलझा रहता है, कब आएगा पैसा, कैसे आएगा, शायद मैं लायक नहीं, शायद कभी नहीं होगा। ये हर सुबह वो उठता है चिंता के साथ, हर रात सोता है खालीपन के साथ। अब सोचिए, ऐसी एनर्जी ब्रह्मांड में जा रही है, क्या पैसा उस एनर्जी से अट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, एक वाइब्रेशनल मैच है। इमोशन इज द मैग्नेट। हम जैसे महसूस करते हैं वैसे ही अनुभव बनते हैं। जब आप अंदर से विश्वास, कृतज्ञता और प्रेम में होते हैं तो आपकी बॉडी एक नया सिग्नल ब्रह्मांड को भेजती है और ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। अब एक दूसरी कहानी सुनिए, एक लड़की की जिसका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उसने एक बात सीखी, मेरे हालात मेरे विचारों से छोटे हैं। हर सुबह वो खुद से कहती, मैं अबंडेंट हूं, मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, पैसा मेरा दोस्त है, बुरी सी मैं मुस्कम्बती सब बंद देती। वो विजुलाइजेशन करती, खुद को अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में, अपने सपनों की जिंदगी में देखती। शुरुआत में सबने उसे पागल कहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी एनर्जी बदल गई। उसने पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू किया, छोटे क्लाइंट से काम मिलने लगा, उसके पास विकल्प आने लगे और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी उस रेडियो की तरह क्लियर हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी फाइनली मिल चुकी थी। जब हम बार बार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है या मैं हमेशा तंग रहता हूं, तो हम उस लैक की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और ब्रह्मांड हमारी उसी फ्रीक्वेंसी को रिटर्न करता है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को बदलते हैं, जब हम अपने अंदर ग्रैटिट्यूड जगाते हैं, जब हम कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी फ्लोइंग टू मी, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, ये एक एनर्जी कमांड होती है। पैसा नहीं आता जब आप उसके पीछे भागते हैं, वो आता है जब आप उसे बुलाते हैं अपने वाइब्रेशन से। आपका काम ये नहीं कि हर समय टेंशन में रहें या हर मौका पकड़ें। आपका काम ये है कि आप अपने अंदर उस भाव को जिंदा करें जो पहले से मानता है कि मुझे पैसा मिल चुका है। वो पीस, वो ट्रस्ट, वो जॉय, वही सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो अगली बार जब आप पैसों की चिंता में घिरें, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अबंडेंट हूं, मैं वर्थ हूं, मनी लव्स मी। शायद आपको खुद पर यकीन ना हो अभी, लेकिन आप यकीन करने की फ्रीक्वेंसी पर आना शुरू कर रहे हैं और वहीं से शुरू होती है असली समृद्धि की यात्रा। चैप्टर 7, करो आत्मसमर्पण। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आपने बहुत कोशिश कर ली हो, हर तरीका अपना लिया हो, हर दिशा में भाग दौड़ कर ली हो, फिर भी चीजें आपके कंट्रोल में ना हों, जहां आप थक चुके हों, उलझ चुके हों और अब केवल एक ही आवाज अंदर से आए, अब तू छोड़ दे, बस अब ऊपर वाले पर छोड़ दे। यही वह पल है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। क्रिएटिंग मनी, कीज टू अबंडेंस की इस शानदार भावना से भरे हिस्से में हमें एक ऐसा सच समझ आता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है संपूर्ण आत्मसमर्पण, सरेंडर। एक ऐसी अवस्था जहां हम अपने मन, अपने ईगो और अपने डर को शांत कर देते हैं और बस अपने हायर सेल्फ यानी अपनी आत्मा की उच्चतम चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है, कंट्रोल करना है, कैलकुलेट करना है। कितना पैसा आएगा, कब आएगा, कौन देगा, ये सवाल हर दिन हमें घेरते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपके भीतर ही एक ऐसी शक्ति है जो आपसे कहीं ज्यादा जानती है, जो आपको आपके मनचाहे रास्ते से नहीं बल्कि बेहतर रास्ते से आपकी मंजिल तक ले जा सकती है। जब कोई किसान बीज बोता है, वो जमीन को खोदता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन बीज से अंकुर कब निकलेगा, कितना बड़ा होगा, ये वो नहीं तय कर सकता। उसके बाद का काम प्रकृति का होता है। बस उसी तरह जब हम अपने सपनों के बीज बो देते हैं, इरादे, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एनर्जी से, तो हमें अपने हायर सेल्फ पर भरोसा करना होता है कि अब जो आएगा वो सही समय पर सही रूप में आएगा। ये वही अवस्था है जहां से ईज शुरू होती है। अब आप भागते नहीं, अब आप बहते हैं। आप कंट्रोल नहीं करते, आप ट्रस्ट करते हैं। यहां एक लड़की की कहानी याद आती है जिसने अपने छोटे से शहर में बैठकर एक बड़ी जिंदगी का सपना देखा। उसने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीखी, एफर्मेशंस की, कोशिशें की, लेकिन हर बार एक दीवार सामने आ जाती। एक दिन थककर उसने खुद से कहा,
अब बस जो होगा देखा जाएगा। मैं सरेंडर करती हूं। और वहीं से एक मैजिक शुरू हुआ। उसे एक रैंडम कॉल आया जो उसका करियर बदलने वाला था। न कोई बड़ी प्लानिंग, न कोई तैयारी, बस एक आंतरिक शांति और सरेंडर का भाव। यही होता है जब आप यूनिवर्स के साथ डांस करना शुरू करते हैं। सरेंडर कोई हार नहीं है, ये तो सबसे बड़ी जीत है। ईगो पर, डर पर, शक पर। यह वो जगह है जहां अबंडेंस अपना दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हें सब कुछ पहले से मिला हुआ है। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो पैसे की बात भी बदल जाती है। अब पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, वो आपके सोल के काम का हिस्सा बन जाता है। वो आपको सपोर्ट करता है आपकी जर्नी में, आपके सर्विस में। इस सरेंडर की स्थिति में आपको लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते बना रहा है। आप जिसे रास्ता मानते थे वह अब रिवर बन जाता है और आप उस पर फ्लोट करते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, बस प्रेजेंस। कोई प्लानिंग नहीं, बस अलाइनमेंट। तो अगर आप भी उस मुकाम पर हैं जहां सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं सरेंडर करता हूं अपने हायर सेल्फ के आगे और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के आगे। वहीं से आपकी अबंडेंस की असली यात्रा शुरू होगी, जहां मेहनत होगी लेकिन संघर्ष नहीं, जहां इंतजार होगा लेकिन घबराहट नहीं, और जहां पैसा आएगा प्यार, उद्देश्य और शांति के साथ। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आई सरेंडर लिखें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले विचारों को महसूस करते हैं। धन्यवाद।